Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry classes for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 22 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about combustion reaction of alkenes and balancing of combustion reaction by best trick. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's start without delay, but kindly request to you please like, share and subscribe my channel. चलिए बिना देर करते हुए आपको मैं आज के बारे में बताता हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, यदि आपको हाइड्रोकार्बन की बेस्ट स्टडी करना है तो आपको लेक्चर नंबर 22 से पहले आपको सारे पुराने लेक्चर सुनना होंगे। नंबर 2, आज मैं जो ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर बच्चे इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है फिर आपको, आज इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। एक एक चीज कंबशन रिएक्शन की आपको बताने वाला हूं। कंबशन रिएक्शन मींस एल्केन की सारी कंबशन रिएक्शन आपसे बनाना सीख जाएंगे, साथ में बैलेंसिंग भी बताऊंगा मोस्ट ट्रिक के द्वारा। ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज आपकी सारी समस्याएं बैलेंसिंग की खत्म हो जाएंगी एक सिंपल ट्रिक से। और फिर देखिए आप इसे सॉल्व करके विद इन सेकेंड में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंबशन रिएक्शन के बारे में डेफिनेशन देता हूं सिंपल सी, फिर उसकी रिएक्शन बताता हूं, उसके बाद लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा। ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनना है। बस आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कारण बस इसको छोड़ना नहीं है, बस जल्दी से इसको आपको नोट करना है। तो चलिए बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है जरा देखते हैं। तो लिखिए जरा डेफिनेशन इसकी। एल्केन्स readily warms in air or oxygen. Alkanes readily warms in air or oxygen to give कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल सी बात है, यदि आपको किसी भी एल्केन को बर्न करना है, जलाना है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में बर्न करना है, जलाना है, तो क्या करोगे, इसमें सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। चाहे कौन सा एल्केन ले लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड अदर्स, किसी का भी अगर आप बर्न करते हैं तो इस रिएक्शन में CO2 और H2O ही बनेगा। लेकिन CO2 और H2O बनेगा तो क्या प्रॉब्लम है इसे याद करने के लिए, ऐसा क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, आप पूछ सकते हो। लेकिन नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट को अगर बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ गई तो उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट उनके खत्म हो जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंसिंग के लिए आज बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, उसका यूज करिए, गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम इसका कंबशन करते हैं और उसके बाद उसकी बैलेंसिंग सीखते हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले ले रहा हूं मीथेन और उसका कंबशन करते हैं विदाउट बैलेंसिंग। ये रहा, देखिए यहां पर CH4, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे
O2 gives बनेगा CO2 प्लस H2O। देखिए सिंपल रिएक्शन, मीथेन का अगर हम क्या करें, कंबशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि किसी भी एल्केन का अगर हम कंबशन करते हैं तो CO2 एंड H2O ही बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं CH4 की जगह C2H6 ले लेता हूं, मान लीजिए आप देखिए, ये लिया मैंने C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। ये देखिए यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। हमें बैलेंसिंग सीखना है, उसी ट्रिक का हमें इंतजार करना है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। मैं दो रिएक्शन और बताता हूं आपको, देखिए उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगर मैं यहां ले लूं C3H8 प्लस O2, एरो लगाया, यहां पर बनेगा CO2 प्लस H2O। कोई भी रिएक्शन ले लीजिए एल्केन की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। लेकिन मेन बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है बैलेंसिंग की। ये अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे अपन सिंपल तरीके से तो बहुत समय लग जाएगा। वही बैलेंसिंग आपको बेस्ट ट्रिक से सिखाने वाला हूं, ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है, बीच में से आपको उठकर नहीं जाना है। अगर आप रियल स्टडी कर रहे हैं तो देखिए चौथी रिएक्शन बता रहा हूं आपको, C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। तो देखिए चाहे मीथेन लूं, इथेन लूं, प्रोपेन लूं या ब्यूटेन लें, किसी को भी लेंगे हम CO2 और H2O बनेगा। तो चलिए इन रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं एक कैसे बैलेंस होगी। एक आपको ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक का आपको यूज करना है और फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ये रही हमारी बेस्ट ट्रिक। हमें जैसे मान लीजिए एल्केन का बैलेंसिंग इक्वेशन सीखना है। एल्कीन का अलग है, एल्काइन का अलग है, वो मैं अलग अलग टाइम पर बताऊंगा जब मैं एल्कीन पढ़ाऊंगा। अभी आपको एल्केन की बात कर रहा हूं तो ध्यान देखिए, ये आपको फॉर्मूला लिखना है CnH2n प्लस 2, ओके, ये हो गया, प्लस ये फॉर्मूला है 3n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट लगाइए और यहां लिख दीजिए O2। ये आपको याद रखना है, 3n प्लस 1 अपॉन 2 O2। यहां केवल n की वैल्यू है, जितनी भी है अभी बताता हूं कैसे अप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, गिब्स लगाया, तो यहां बनेगा n CO2 प्लस n प्लस 1 H2O। ये आपकी ट्रिक हुई, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, ये ट्रिक है। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप इस चीज को जब सीख के जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमें एल्केन का कंबशन रिएक्शन पढ़ना है, और यहां लिखेंगे CnH2n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2O2 गिव्स NCO2 प्लस n प्लस 1 H2O। यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए मुझे
1 कार्बन का एल्केन को बैलेंस करना है। तो 1 कार्बन का एल्केन क्या है? मीथेन। यहां पर N क्या है? N इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर 1 है, यहां पर N इज इक्वल टू 1 है, यहां पर N इज इक्वल टू 2 है, यहां पर N इज इक्वल टू 3 है, और यहां पर N इज इक्वल टू 4 है। बस आपको ये याद रखना है, जिसका आपको कंबशन करना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे अब आपको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जहां जहां पर N है वहां पर 1 रख देना है और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखिएगा, अगर मैं CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं N की जगह देखिए 1 रखता हूं, C इंटू 1 H2 इंटू 1 प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये बन गया CH4, बना के नहीं C1, और 2 बन जाए 2 + 2 यानी 4, तो CH4 बन गया। N की जगह मैंने 1 रखा, तो सभी जगह N की जगह आपको 1 रखना है। देखते जाइए, मैं ये रख रहा हूं, प्लस ये मीथेन बना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? 3 इंटू 1 + 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 बन जा 3, और 1 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 क्या होगा? देख लो ध्यान से, 3 एकम 3 और 1 4/2, तो 2 आएंगे, और यहां पर O2 लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ट्वाइस O2। देखो ये आ गया। बस आपको N की जगह 1 रखना है यहां पर, तो 3 बन जा 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, 2O2 आ गया। ये लिख दिया मैंने 2O2, कोई दिक्कत नहीं हमें बैलेंस करने में। और इसके बाद देखिए आगे एरो लगाया, N की जगह लिखूंगा 1, तो ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 1CO2। 1CO2 को 1 नहीं लिखा जाता, केवल CO2 डायरेक्ट लिखा जाएगा। प्लस यहां पर N की जगह लिखूंगा मैं 1 + 1 H2O, तो 1 + 1 क्या होगा? N + 1, N की जगह 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 2H2O। तो देखिए ये बन गया CO2 + 2H2O। अब आप चेक कर लो ये बैलेंस है कि नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए कार्बन यहाँ 1 है, इस साइड में भी कार्बन 1 है, सही है कि नहीं? हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4 है, यानी इक्वल के उधर और इक्वल के इधर दोनों तरफ आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी होती है। अब ऑक्सीजन देखिए 2 2 जा 4, यहां पर देखिए 2 और 2 4, अपने आप बैलेंस होगी। मैंने कुछ नहीं करना पड़ा, केवल क्या किया, इस फॉर्मूले में N की जगह 1 रख दिया। क्यों रखा 1? क्योंकि मीथेन में कार्बन की जो नंबर है वो 1 है। क्लियर हुआ? अब आसानी से आप सीख सकते हैं। देखिए दूसरा वाला सिखाता हूं। अब यहां तो ये समझ में आ गया, ये मीथेन है। अब इसमें ये देख करके आप नकल कर सकते हैं। ये होगा यहाँ पर 2O2, CO2 1 है, 2H2O, ये निकल आया। ओके, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से सीख लीजिए इसको। मैं C2H6 को बैलेंस करके आपको बता रहा हूं। बस आपको क्या करना है, C2H6 में कार्बन कितने हैं? 2 है, तो N की जगह 2 लिख देंगे यहां, तो ये C2H6 बन जाएगा। देखिए C इंटू 2, H2 इंटू 2 और प्लस 2, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? C2H6। ओके, अब आपको यहां पर ऑक्सीजन देखना है प्लस, इस वाले फॉर्मूले में N की जगह 2 लिखना है, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 + 1 अपॉन 2 O2। ये आ गया, कितना होगा गिनो यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 1 7/2, हिंदी में, इंग्लिश में 7/2, 7/2 O2। यहां लिख सकते हैं 7/2 O2, ये निकला हमारा, आ गया। उसके बाद में एरो लगाया, N की जगह क्या लिखना है, यहां लिखूंगा मैं N, यानी N की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2CO2, और यहां लिखूंगा 2 + 1 H2O। ये देख लीजिए,
तो 2CO2 हुआ और 2 + 1 H2O हुआ। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिख सकता हूं मैं 2CO2 H2O कितना हुआ 3H2O। इससे देख लीजिए N की जगह पर 2, N की जगह पर 2 और आसानी से बैलेंस को चेक तो कर लेते हैं। चेक देखिए कार्बन 2 कार्बन 2 ओके। अब यहां पर हाइड्रोजन 6 है, यहां पर हाइड्रोजन 3 2 जा 6। ऑक्सीजन यहां पर देखिए अगर मैं 2 और 2 काट दूं तो 7O है। यहां पर देखिए 2 2 जा 4 और 3 7O है। क्लियर हुआ। इस टाइप की रिएक्शन 7/2 जिसमें आए अपॉन में यानी फ्रैक्शनल कोई नंबर आता है तो बैलेंस करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट उसमें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं तो क्या करेंगे, जरा एक बार और चेक करते हैं इसको। यहां पर हम CnH2n में देखते हैं इस वाले फॉर्मूले को। यहां पर मैं लिख रहा हूं n = 3 है हमारे पास। इसका मतलब मैं इसको चेक कर रहा हूं, C3H8 को आपको बैलेंस करके सिखा रहा हूं। तो देखिए n = 3 में यहां लिखूंगा C × 3 H2 × 3 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 3 2 जा 6 2 8 C3H8। देखिए यही बन गया C3H8। बना या नहीं बना, बना ये वाला। ऑक्सीजन में आपको बताना है कितने ऑक्सीजन आएंगे, तो इस तरीके से इसमें लिखेंगे +3 × 3। कैसे लिख दिया है मैंने, ये 3n + 1 है तो 3 × n की जगह 3 आ गया, +1 आया अपॉन 2 ब्रैकेट लगाया, O2 यहां लिख दिया। ओके, तो इसको जरा चेक करते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/2 कितना हुआ, 10/2 कितना हुआ 5। तो 5O2 यहां पर आ जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं 5O2। देखिए ये वाले में 5O2 आ रहा है। ठीक है, अब ये निकाल लिया आपने, एरो लगाते हैं CO2। CO2 में कितना, n अपन ने कितना माना था इसमें 3 में, n = 3 है तो यहां लिख देंगे 3CO2। और H2O में n + 1 तो 3 + 1 H2O। ये देख लीजिए 3 + 1 H2O यानी 4H2O। तो यहां पर लिखना है 4H2O और 3CO2। और चेक कर लेते हैं कहीं रॉन्ग तो नहीं है, ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी तो सीखना है। तो चेक करिए, कार्बन 3, इधर भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 5 2 जा 10, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 4 3 2 जा 6 और 4 कितने हुए 10 ऑक्सीजन इधर है और 10 ऑक्सीजन। देखिए बैलेंस हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें केवल क्या याद रखना पड़ा 3n + 1/2 NCO2 और n + 1 H2O याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर भी अपन एक फॉर्मूला और चेक करते हैं, वो है हमारा ब्यूटेन का। देखते हैं ब्यूटेन का भी निकलता है कि नहीं। उसके बाद आगे के फॉर्मूले भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी एल्केन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन निकाल सकते हैं वो, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, वो अलग से बताऊंगा मैं आपको। आज हम एल्केन की बात करके, हमारा टॉपिक एल्केन का चल रहा है। तो देखिए अब आगे बताता हूं आपको। यहां पर मैं C = 4 की बात कर रहा हूं, ये लास्ट फॉर्मूला है, समझ लीजिए इसे और अच्छे से। तो यहां पर मैं लिखूंगा C × 4। कैसे, इसमें C × 4, n की जगह 4 रख दिया, फिर H2 × 4, यहां पर भी 4 रख दिया, +2 ये आया। तो कितना आएगा C4 और 4 2 जा 8 + 2 10। तो ये बन गया हमारा C4H10। ये वाला देखिए n = 4 में ये आ गया C4H10, ये ब्यूटेन है। साथ साथ में बता देता, ये अपन ने प्रोपेन सॉल्व किया था अभी, ये हमारा इथेन था इस टाइप से। ओके, अब देखिए प्लस ये हो जाएगा 3 × 4 + 1/2 O2। ये देख लीजिए ये आया, n की जगह मैंने 4 रख दिया तो 4 × 3 = 12 और 13/2 आ रहा है यहाँ पर 13/2।
यहां पर लिखेंगे 13/2 O2, 13/2 O2 ये आएगा इस टाइप से। अगर 2 और 2 को काट देंगे तो 13 O गिन सकते हैं काउंटिंग में। अब देखते हैं CO2 कितना आएगा। तो CO2 में तो N ही होता है, तो 4 CO2 आएगा प्लस 4 + 1 H2O ये आएगा, यानी 5 H2O। तो 4 CO2 है ये वाला, और ये 4 + 1 यानी 5 H2O ये आ गया आपका। देखिए कितना आसान है, वरना इनको निकालने में अपन को बहुत टाइम लगेगा। इसमें इंटरेस्टिंग है, किसी का भी निकाल सकते हो इस तरीके से आप। कंबसन भी हो रहा है और उसकी बैलेंसिंग की ट्रिक भी आपके सामने ये लिखी हुई है, बेस्ट ट्रिक। तो अब इसको चेक और कर लेते हैं। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, तो हाइड्रोजन 5 2 = 10, ऑक्सीजन 13O, यहां पर 4 दूनी 8 और 5 13, 13O। 100% राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, हर स्टेप को आपको बड़े ध्यान से करना है। इसके अंदर के क्वेश्चंस भी निकलेंगे, लेकिन मैं आपको जब तक थ्योरी साथ साथ में करा रहा हूं उसको अच्छे से करते जाएं, हर रोज करें। मैं हर रोज लेक्चर 1-2 दिन में डाल देता हूं, कभी बीच में क्लास ज़्यादा होने की वजह से आपको मैं लेक्चर नहीं दे पाता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का गैप कभी कभी होता है, वरना रोज ही आपको लेक्चर मिलेगा। इस समय हम 11th क्लास का JEE लेवल और नीट लेवल पर एल्केन कवर कर रहा हूं। सुन लीजिए ध्यान से, आपको हर रोज आपको कवरिंग करना है, क्वेश्चंस को नोट करना सिंपल तरीके से। अब आपका 1 मिनट का काम बचा है, इसमें किसी का भी कंबसन कर दीजिए। ये याद कर लीजिए, CnH2n + 2 + 3n + 1/2 O2 gives NCO2 + n + 1 H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से निकाल पाओगे। तो ये रही हमारी कंबसन रिएक्शन। रिएक्शन देखने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आते हैं तो मुझे जरूर बताइए, लेकिन अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए और आप आगे बढ़िए। आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा JEE और नीट का। आपको जल्दी जल्दी अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जब आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी केवल इतना काम करना है कि अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगर आपको वास्तव में ये ट्रिक अच्छी लगी है तो, क्योंकि रियली ये 11th क्लास के बच्चों के लिए लेक्चर है। आपको 11th में अच्छा सा सिखा दूंगा, 12th का आपको अपने आप कवर हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो नियमित रूप से वीडियो को देखेंगे और अपने साथियों को वो शेयर भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।